तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इसी दौरान पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया है। गिरफ्तार बदमाश शाहिद पर दिल्ली एनसीआर के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज भी है। मुठभेड़ में घायल बदमाश काफी शातिर बताया जा रहा है, जो कि थाना लोनी से गोकशी के मामले में फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक काले रंग की मोटरसाइकिल पे संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए और काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल मुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने अपने साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी किया और घेराबंदी करके बदमाश को गिरफ्तार करने हेतु ललकारा। उसने पुलिस टीम पर पुनः फायरिंग किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें कि बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम शाहिद पुत्र मेहर इलाही निठौरा रोड अहमदनगर का रहना बताया है। तो अब बात अमरोहा की करेंगे, जहां युवक की हत्या कर शव बोरे में भरकर बाग में फेंक दिया। बुधवार दोपहर लोगों ने शव देखा तो घटना की जानकारी हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये घटना देहात थाना क्षेत्र में कांठ रोड की है। बुधवार दोपहर कांठ रोड से नौगावा सादात की तरफ मुड़ने वाले रिंग रोड के किनारे स्थित बाग में वहां काम करने वाले लोग पहुंचे। उन्होंने बाग में एक बोरा पड़ा देखा। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद अब जांच शुरू कर ली गई है। आज थाना क्षेत्र अमरोहा देहात को 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी आम के बाग में पड़ी है। तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा वहां पे जाया गया। उसके बाद में इस बॉडी की शिनाख्त की गई। इस व्यक्ति का नाम है कविंदर, जिसकी उम्र लगभग 27 साल है। इनके परिवारजन से संपर्क किया गया। संपर्क करने के उपरांत इनके परिवार द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर 302 धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। तो फिरोजाबाद जिले में एक फायरिंग की घटना सामने आई है। मामला थाना खैरगढ़ के गांव सियोन मई का है, जहां पर थाना पुलिस को सूचना मिली कि गांव में फायरिंग हो रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को पकड़ने के लिए वो दौड़ी, तो उस दौरान आरोपी युवक अपने घर में घुस गया और पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी को छोड़ने के लिए परिजन पुलिस पर दबाव बनाने लगे हैं। जब पुलिस ने आरोपी को नहीं छोड़ा तो पुलिस से अभद्रता कर मारपीट वो करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी के परिजनों ने दरोगा की वर्दी तक फाड़ दी। फिलहाल दरोगा ने 3 महिलाओं सहित 5 लोगों के खिलाफ थाना खेरागढ़ में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। 2 अभियोग पंजीकृत किए गए थे। एक अभियोग जिसमें रॉबी और उनके साथ जिसकी पहले से लड़ाई चल रही थी और उन लोगों ने रॉबी ने फायर किया था, वो मुकदमा कायम किया गया। और एक मुकदमा चौकी इंचार्ज की तरफ से जो सरकारी कामकाज में बाधा डालने का प्रयास किया गया था, पुलिस के साथ अभद्रता की गई थी, उसका अभियोग पंजीकृत किया गया। 5 लोग उसमें अभियुक्ता थे। उसमें से हम लोगों ने एक अभियुक्त रोवी और जो मुख्य अभियुक्त है उसकी पत्नी, उसकी सिस्टर, जो ये इसमें इन्वॉल्व थे, इन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। शेष 2 जो हैं उनको गिरफ्तार करना शेष है। उनके पीछे हमारी टीम लगी है, उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। अब खबर मेरठ की बताते हैं, जहां पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वकीलों ने एक हेड कांस्टेबल की जमकर पिटाई की। आपको बता दें कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित हेड कांस्टेबल लगातार थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। एसएसपी के सामने पेश होकर हेड कांस्टेबल ने न्याय की गुहार भी लगाई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित हेड कांस्टेबल अमित खटाना लिसाड़ी गेट थाने में तैनात है। दिनांक 13/9/22 में माननीय न्यायालय पोक्सो 3 में कार्य सरकार हेतु एक वादी थी मुकदमे की, फरजाना वाइफ ऑफ इंतजार, उसकी सुरक्षा में आया था मैं। और एक वकील थे आसिफ सनोफ शमसुद्दीन, निवासी शानदार कॉलोनी। उन्होंने अपने 8-10 वकील साथियों के साथ मिलकर मुझ पर अचानक हमला किया। रिवॉल्वर पिस्टल छीनने का प्रयास किया, एक सोने की चैन छीनने का प्रयास किया, जिस पर मेरी तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन
मैं 365/22 मुकदमा प्रासंख्या 307, 332, 353 के अंतर्गत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। वहीं सहारनपुर एसएसपी ने ऑपरेशन व्हाइट पाउडर अभियान शुरू किया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सहारनपुर में नशे को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए ऑपरेशन व्हाइट हाउस को शुरू किया, उसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि जनता से ये अपील भी की गई है कि अपने आसपास किसी भी तरह के नशे, स्मैक, चरस, गांजा या फिर शराब का अवैध कार्य कर रहे हो तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे। उस आदमी का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये इसमें ऑपरेशन वाइट ये सहारनपुर पुलिस द्वारा चलाया गया है। ये 7 दिवसीय अभियान है जो कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले और उन्हें बेचने वालों के विरुद्ध ये चलाया गया है। और इसमें जन सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा, जिसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उस नंबर पर लोग अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। उनके मोहल्ले में, उनकी गली में, उनके आसपास के क्षेत्र में, उनकी स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मादक पदार्थों की बिक्री करता है, उसमें किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ हो सकते हैं, चाहे वो नशीले इंजेक्शन हो, चाहे वो स्मैक हो, कोकेन हो या शराब भी बेचते हैं तो भी उसकी सूचना दे सकते हैं। तो फिरोजाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। विशेष समुदाय के 2 युवकों पर युवती को भगाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का युवती के पिता ने आरोप लगाया है, जिसके तहत कार्रवाई कर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने की वजह से इलाके में अब सनसनी भी फैल गई है। ग्रामीणों में आरोपियों के खिलाफ गुस्सा भी था। पुलिस युवती और उसे ले जाने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार पांडे ने ये बताया है कि आरोपित युवती को कहीं ले जाने की फिराक में रजावली चौराहे के पास खड़े थे, जहां से युवती को बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 19 नवंबर को थाना नारकी में एक धारा 366 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें पुलिस ने काफ़ी प्रयास करके पिता को बरामद कर लिया है और इसमें 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए जिनको जेल भेजा जा रहा है। और इसका जो है धारा 164 सीआरपीसी के तहत इसका कोर्ट में बयान इसका होने जा रहा है। सर, कोई धर्म परिवर्तन की मामला जिस तरह से बताया जा रहा है, धर्म परिवर्तन की धारा भी लगाई गई इनके ऊपर, उसमें भी जेल जा रहे हैं। तो क्या सत्यता पाई गई थी धर्म परिवर्तन की? हाँ, बयान दिया लड़की ने, उसी आधार पर धारा की बढ़ोतरी की गई है और जेल जा रहा है। थैंक यू। तो वहीं उत्तर प्रदेश में यातायात माह चल रहा है। इसको सफल बनाने के लिए सहारनपुर पुलिस जो है वो अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी सतीश कुमार ने नारायण जनता इंटर कॉलेज में पहुंचकर बच्चों को यातायात के लिए जागरूक किया है। साथ ही उन्होंने बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यातायात के जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। पड़ोसी भी एक बार को सोचते हैं, या मोटरसाइकिल को उल्टा सीधा भगाएंगे और उल्टा सीधे का परिणाम ये आता है कि जब ऐसे किसी बच्चे के बात अमरोहा की करेंगे, जहां धनौरा पुलिस ने यातायात माह के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि धनौरा थाना प्रभारी विनय कुमार के निर्देश में धनौरा पुलिस ने कस्बे में वाहनों की चेकिंग की, जिसमें 375 वाहनों को चेक किया गया, जिसमें आपको बता दें कि 45 वाहनों के चालान काटे गए। साथ ही कुछ वाहन चालकों की नसीहत देकर उनको छोड़ भी दिया गया। तो एटा में सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके बेटों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के बेटे प्रमोद यादव की गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 करोड़ 9 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर पूर्व विधायक के परिवार की संपत्ति को तलाश कर जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई में तहसीलदार राकेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी राजेश कुमार मीणा, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक शीश राम वर्मा के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सांसद अरुण
कुमार सागर को फरार घोषित कर दिया है। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान अरुण सागर पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सांसद अरुण सागर को कई बार समन भेजे गए, लेकिन सांसद ने उस और कभी भी ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अब एसीजेएम तृतीय आसमा सुल्तान ने गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी न्यायालय में हाजिर न होने के चलते उन्हें फरार घोषित कर दिया है। उनके ऊपर 171 आईपीसी और 127 लोक प्रतिनिधि अधिनियम का बात चल रहा है 2019 से, और उनको हाजिर होना है तो हाजिर नहीं हो रहे थे, इसलिए न्यायालय की समान प्रक्रिया है। पहले एनवीडब्ल्यू चल रहा था, एनवीडब्ल्यू पे जब नहीं हाजिर हुए तो 82 की कार्रवाई की गई है, और जो वो आ जाएंगे खत्म हो जाएगी। वहीं बुलंदशहर में पिज्जा हट और डोमिनोज पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने पिज्जा हट और डोमिनोज से तरल पदार्थों के नमूने लिए और जांच के लिए भेज दिए। शिकायत के आधार पर पिज्जा हट और डोमिनोज में सैंपलिंग लेकर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि डीएम रोड के पिज्जा हट और डोमिनोज पर चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई। वहीं मेरठ में एक व्यक्ति पर फर्जी एसडीएम बनकर क्षेत्रीय लोगों से अवैध वसूली समेत 7 लोगों पर फर्जी मुकदमे कराने का आरोप लगा है। आरोपी व्यक्ति खुद को एसडीएम बताकर लोगों पर रौब झाड़ता था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एसएसपी से मुलाकात कर उसके खिलाफ शिकायत की। आपको बता दें कि पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के अक्षरधाम कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र में 20 नवंबर को 11 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने खुशी के परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड भी की, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस की ओर से परिजनों को बच्ची को जल्द खोजने की बात भी कही गई थी, लेकिन बच्ची का शव बुलंदशहर के जंगल से बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की। साथ ही कहा कि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो शायद उनकी मासूम बच्ची की जान बच जाती, जिसके बाद पुलिस ने अब हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। करने के बाद हम लोग पूरा गैंग का ट्रेस किया। इस पे एक मेन व्यक्ति है जो बच्चे गायब है, उसका पड़ोसी है, एक बबलू है, वो बच्चे का दादा और दादी के पास आते जाता था। उन्होंने उस बच्चे को पहले मेला घुमाने के चक्कर में ले गया था, और ले जाने के बाद बच्चे अपने आप उनके साथ गई। उसके बाद उसने और एक दोस्त का दिया था, उन्होंने अमित है, उनके एक दोस्त के बाद दिया था। उसने अपने मोटरसाइकिल में ले जाके उनका अपना दो साथी पहले जो प्लान था उसके अनुसार उन्होंने जो बुलंदशहर का रहने वाला है एक व्यक्ति है गंभीर, और उनके साथ और एक साथी के साथ उन्होंने एक जगह हैंड ओवर कर दिया था। और उसके बाद वो जो बबलू और अमित का एक उन लोगों का योजना था, जो बच्चे का तुरंत उसको मार लेंगे, मारने के बाद हम फिरौती ले लेंगे। वहीं नोएडा में ईडी ने वैप ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी के अधिकारी ने वैप ग्रुप के फाइनेंस निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। थाना सेक्टर 39 में 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ईडी की छापेमारी के दौरान जांच में सहयोग न करने, छापेमारी से पहले गेट देरी से खोलने, सबूत मिटाने और सरकारी काम में बाधा डालने का उन पर आरोप है। तो एसपी देहात सूरज कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभी पिछले दिनों गगोह कस्बे में एक व्यापारी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसी क्रम में पुलिस इन शातिर चोरों की तलाश में लगी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन दोनों शातिर बदमाशों को धर दबोचा है और इनके कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है।
देखिए, ये दिनांक 16 नवंबर को कस्बा गंगोह में थाने पर सूचना मिली। एक वहीं के स्थानीय व्यापारी हैं, उन्होंने सूचना दी कि उनके घर में ताला टूटा हुआ है और उनके कुछ जवाहरात और कुछ कैश उनके घर से गायब नहीं है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए गंगोह थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और एक टीम बनाई गई इस घटना के सफल अनावरण के लिए। और इस टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए एक हफ्ते के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया। तो यूपी में आज पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया गया। वहीं डीजीपी मुकुल गोयल ने मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्लैग पिन लगाया और प्रतीक चिन्ह सौंपा। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में बुधवार को सभी थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस कार्यालयों में पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। इस मौके पर डीजीपी मुकुल गोयल ने मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्लैग पिन लगाया और प्रतीक चिन्ह सौंपा है। इसी दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर प्रदेश की पुलिस को पुलिस झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ कार्मिकों को पुलिस झंडा दिवस की हार्दिक बधाई। यूपी पुलिस के इतिहास में 23 नवंबर का दिन विशेष महत्व रखता है। इसी दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी पुलिस को झंडा का चिन्ह दिया था। 23 नवंबर 1952 के बाद हर साल सैनिक कल्याण के लिए झंडे के स्टिकर जारी किए जाते हैं। बता दें कि पुलिस झंडा दिवस यानी हर साल 23 नवंबर को पुलिस मुख्यालय, कार्यालय, पीएसी, वाहिनी, क्वार्टर गार्ड, थानों, भवन, कैंपों पर पुलिस ध्वज फहराया जाता है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से वर्दी की जेब पर झंडा लगाया जाता है। पुलिस झंडा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी काफी रोचक कहानी है। दरअसल कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच हुए धर्म युद्ध में अर्जुन के रथ पर भी ध्वज पताका था। ध्वज को धर्म की अधर्म पर विजय की प्रेरणा के तौर पर माना जाता है। ध्वज कर्तव्य का पाठ और मूल्यों के लिए संघर्ष, समर्पण सिखाता है। चूंकि पुलिस या सेना भी समाज में बुराई को दंडित कराने और अच्छाई जीवित रखने के लिए, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए कार्य करती है, इसलिए पुलिस को उनके शौर्य के लिए सम्मानित करते हुए 23 नवंबर 1952 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस कलर प्रदान किया था। इसी दिन पीएसी को भी ध्वज प्रदान किया गया था। यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। वहीं ललितपुर में पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक ललितपुर गोपाल कृष्ण चौधरी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर अनिल कुमार की तरफ से पुलिस कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। तो वहीं आजमगढ़ पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने झंडारोहण किया और झंडा दिवस का महत्व बताया। इस मौके पर पुलिस लाइन आजमगढ़ के क्वार्टर गार्ड में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की तरफ से झंडारोहण कर अपनी वर्दी पर झंडे का स्टिकर लगाया। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर और अधिक प्रभावी पुलिसिंग के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में एक शानदार विचार की कल्पना कर यूपी पुलिस के प्रत्येक रैंक को प्रतीक चिन्ह देने का निर्णय लिया गया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वहीं नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा अथॉरिटी में करोड़ों का पार्किंग घोटाला। बड़ी जानकारी देखिए, नोएडा अथॉरिटी में फिर गूंजा करोड़ों का घोटाला। 3 साल से पार्किंग शुल्क खा गए अफसर, माफिया। नोएडा अथॉरिटी में 3 साल से पार्किंग शुल्क जमा ही नहीं। बड़ी जानकारी देखिए, नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार और घोटाला चरम पर। नोएडा अथॉरिटी का 20 करोड़ रुपए नहीं हुआ जमा। बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त आपको दे रहे हैं। नोएडा से बड़ी खबर, जहां बड़ा घोटाला यहां सामने आया है, करोड़ों का पार्किंग घोटाला। नोएडा अथॉरिटी का, नोएडा अथॉरिटी में फिर गूंजा करोड़ों का घोटाला। 3 साल से पार्किंग शुल्क खा गई अफसर और माफिया। नोएडा अथॉरिटी में 3 साल से पार्किंग शुल्क जमा नहीं किया गया। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार और घोटाला चरम पर। नोएडा अथॉरिटी का 20 करोड़ रुपए नहीं हुआ जमा। नोएडा अथॉरिटी में करोड़ों का पार्किंग घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर 3 साल से पार्किंग शुल्क ये अफसर, ये माफिया खा गए। नोएडा अथॉरिटी में 3 साल से पार्किंग शुल्क जमा नहीं हुआ है।
नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार और घोटाला चरम पर इस वक्त देखा जा रहा है और इस बीच 20 करोड़ रुपए नहीं हुआ जमा। तो देखिए कार्रवाई बढ़ी, यहाँ घोटाला बड़ा यहाँ पर किया गया है। एक बार फिर बताया जा रहा है कि 3 साल से पार्किंग शुल्क ये खा गए। नोएडा अथॉरिटी में 3 साल से पार्किंग शुल्क जमा नहीं किया गया। भ्रष्टाचार और घोटाला चरम पर नजर आ रहा है। 20 करोड़ रुपए नहीं हुआ जमा। नोएडा अथॉरिटी में करोड़ों का पार्किंग घोटाला सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक बार फिर करोड़ों का घोटाला यहां गूंजता नजर आया। 3 साल से पार्किंग शुल्क खा गए, नहीं दिया, इस तरीके का आरोप यहां लगाया जा रहा है। हालांकि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो देखना होगा, लेकिन ये बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को लेकर अब कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी देखिए, 3 साल से पार्किंग शुल्क खा गई है अफसर और माफिया। नोएडा अथॉरिटी में 3 साल से पार्किंग शुल्क जमा नहीं किया गया है और अब ये बड़ा घोटाला सामने आया है। हालांकि अब इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई की जाएगी वो देखना होगा। लेकिन ये जिम्मेदार अफसर अगर इस तरीके की हरकत करते हैं, घोटाला करते हैं, तो कई सवाल यहां खड़े हो जाते हैं। नोएडा अथॉरिटी में 3 साल से पार्किंग शुल्क जमा नहीं हुआ है। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार और घोटाला चरम पर है और इसी के तहत 20 करोड़ रुपए जमा नहीं किए गए हैं। करोड़ों का पार्किंग घोटाला यहां पर देखा गया है। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।